हो तुम? बोले क्या हुआ? बोले इटली के लोग जमीन पर रोटियां जो पड़ी होती हैं उसे उठा के खाने वाले को घटिया समझते हैं, जलील समझते हैं। तुमने रोटी उठा के खा ली, यहाँ की जूतों से रोने वाली चीज थी। हुजूर के गुलाम ने कहा चुप, मैं कुत्तों को देखूं कि अपने नबी की सुन्नत देखूं। तो मुझे बताएगा दीन क्या, तुम मुझे बताएगा क्या खाना चाहिए। मुझे मेरे आका ने सब बता दिया। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर्रा, उतर कर हिरा से सोई कौम आया और एक नुस्खे कीमिया सा। वो नुस्खे कीमिया क्या है? कभी टटोलो कभी ढूंढो, आपकी भी जिम्मेदारी होती है। समझ रहे हैं? मेरा शेख फरमाता, शेख अब्दुल कादिर की मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता था। आज रोटियां गर्म ना मिले ना तो बेटियों को तमाचे मारते हैं, पतीली और बर्तन तोड़ देते हैं अपने घरों में। आप देखें जिसके सदके में मिला उसका अंदाज क्या था। फरमाते पूरे पूरे साल भूखा रहता था, इतना भूखा रहता था कि मैं सड़कों पे पड़ा रहता था, जंगलों की। मुझे चोरी करने वाले डाकुओं की टीम जब मुझे देखती थी तो कहती थी इससे क्या डरना, ये तो अब्दुल कादिर पागल है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया था कि गौस पाक फरमाते लोग मुझे पागल कहते हैं। बोले अब्दुल कादिर पागल है, पागल। लोग मेरी लाश को कभी कभी उठा करके, जिंदा लाश को उठा करके मुर्दा खाने में डाल देते थे। गुस्सा जब मुर्दों को नहलाता था मुझे उठा करके टेबल पर रखता और मुझे नहलाने के लिए कि नहलाऊं, कफन पहनाऊं, इसे दफन कर दूं। जब पानी मेरे जिस्म पे पड़ता था तो मैं उठ के बैठ जाता था। तो मुझे लात मार, बैठ उठ, अब्दुल कादिर पागल तू यहाँ कैसे आ गया? सरकार गौसे आजम फरमाते ये मेरी इश्क की मराही को तय करने के दिन थे। बड़ी मशक्कतें मैंने उठाई है, अगर वो मशक्कतें पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं किसी एक पेड़ को देखता था कि वो हरा है तो बहुत दूर से दौड़ता हुआ जाता था, लेकिन जब वहां जाता था सोचता था कि कोई एक पत्ती गिरेगी तो आज खा लूंगा, पत्ती गिरेगी तो खा लूंगा। लेकिन जब करीब जाता था तो मुझसे पहले कुछ भूखे फकीर वहां पर पहले से बैठे हुए थे और पत्तियों के गिरने का इंतजार करते थे। मैं चुपचाप चला आता था। फरमाते मुझसे बर्दाश्त न हुआ, पेट पर पत्थर बांध कर लुढ़कते हुए चलता था। एक दिन मैं शहर बगदाद में आ गया। शूनीजिया उस मोहल्ले का नाम है जहां पर गौस पाक फरमाते मैंने एंट्री की। अगर आपका दिल कहे तो बोले इसी शूनीजिया मोहल्ले में यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़ार शरीफ। अभी भी नहीं बोल सकते, इस जुमले को सुन के बोलेंगे इसी मोहल्ले में बहलोल दाना भी लेटे हुए हैं, सुभान अल्लाह। इसी मोहल्ले में जुन्नून मिस्री भी लेटे हुए हैं, सुभान अल्लाह। इसी मोहल्ले में इब्राहिम खव्वास भी लेटे हुए हैं, सुभान अल्लाह। इसी मोहल्ले में शेख जुनैद बगदादी भी लेटे हुए हैं, सुभान अल्लाह। इसी मोहल्ले में शेख सरी सख्ती भी लेटे हुए हैं। औलिया की जमीन है। गौसे आजम फरमाते मैं शूनीजिया मोहल्ले में आया, मैं गिर जाता था। मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात या आखिरी दिन है, अब भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पलक उठाने की ताकत नहीं थी, मैं गिर गिर पड़ता था। लुढ़कते हुए कदमों से शूनीजिया की मस्जिद में गया, एक किनारे मैंने टेक लगाया और बैठ गया, रोने लगा। मैंने कहा मेरे मौला तेरे फज़्ल का इंतजार है, तेरे फज़्ल का इंतजार है। सैयदना शेख फरमाते हैं थोड़ी देर के बाद एक शख्स आया और उसने सामने, मैं उत्तर की तरफ बैठा, वो दक्षिण की तरफ बैठा, दीवार से टिक लगा के उसने अपना टिफिन खोला। टिफिन था नहीं, मिसाल के तौर पर कपड़े से खाना निकाला और जैसे उसने खाना निकाला ना, खाना खाना शुरू कर दिया। मैं खुदा की कसम बहुत रोया था जब इस जुमले को सुना था। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरे सामने उसने रोटी का टुकड़ा उठाया और उनसे जब वो खाता था ना तो गौस पाक फरमाते हैं मुझे भूख की वजह से लुकमा वो उठाता था अपने मुंह में डालने के लिए और उस लुकमे को देख करके मुंह मेरा खुल जाया करता। फरमाते हैं मैं बैठा था, मुझे देखा उसने, कहा मुसाफिर ताल ताल इधर इधर। तो गौस पाक फरमाते हैं मैं उठने की ताकत न थी, मैं बड़ी मुश्किल में उठा, उठ करके उसके पास गया। उसने कहा कि भूखे हो? मैंने कहा हाँ भूखा हूं। कहा खा लो, खा लो, न ये मेरा है न तेरा है, खा लो। तो मैंने कहा मेरा नहीं है। तो क्या तुम्हारा भी नहीं है? उसने कहा नहीं मेरा नहीं है। मैंने कहा कहाँ के रहने वाले हो? तो वो कहता है कि मैं ईरान का रहने वाला हूं। यही तो मुल्क है गौस पाक की पैदाइश का, बड़ा प्यारा मुल्क है ईरान। इसी मुल्क में गरीब नवाज पैदा हुए जिस जमीन का नाम है संजर। इसी मुल्क में मुंबई के वजीर मालियत मखदूम बहाउद्दीन शाह अस्फहानी पैदा हुए, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। इसी मुल्क में मेरे आपका सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी पैदा। मैंने उनके घर की ज़ियारत की कई 2 मरतबे, आपके घर को देखा, सिमना के महल को देखा, वहां से ईंट लाई और आपके खालू उस्ताद शेख अलाउद्दौला के रोजे पर और आपके दरबार के खादिम की जूतियों का पानी लाया। बहुत बड़ी
जमीन है, कभी ईरान के टॉपिक पर बात होगी, अभी तो गौस पाक है। पर मैं कहाँ के? बोला ईरान के। गौस पाक को ईरान क्यों? उसने कहा जी मैं ईरान का। बोले कहाँ के? सीस्तान के, काशान के, शाहजान के, बुस्तान के, खिरखान कहाँ के हो? उसने कहा ना 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 ना, मैं जीलान का रहने वाला हूँ। यही तो शहर मेरे शेख की पैदाइश का है। बोले जीलान के हो तुम? उसने कहा जी मैं जीलानी हूँ, मतलब जीलान का रहने वाला हूँ, मैं जीलानी हूँ। सरकार गौस आदम फरमाते हैं यहाँ कैसे आए? वो कहता है बिजनेस के लिए आया। तो ये तुमने क्यों कहा ये खाना मेरा है कि मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं खा ले? तो वो कहता है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उस मोहल्ले में एक बड़ी मुबारक खातून रहती है। जब सबकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं तो उनकी दुआओं से अल्लाह पूरे शहर पे रहमतों की बारिश बरसाता है। गौस पाक फरमाते हैं उसका नाम क्या है? तो उसने कहा उसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है। गौस पाक की माँ का नाम, मेरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। गौस पाक ने अपनी माँ का नाम सुना तो तड़प गए। बोले फिर? बोले उनको खबर लगी कि मैं बगदाद जा रहा हूँ बिजनेस के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने घर में पर्दे की ओर से। बोली बेटा तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा कि मैं इराक बगदाद जा रहा हूँ। बोले ठीक है बगदाद चला जा। मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, वो बगदाद शरीफ में जामिया निजामिया कोई इदारा है बाबुल इज्जत मोहल्ले में, वहीं पर वो पढ़ता है। मैंने उसे रुखसत कर दिया हमेशा के लिए, लेकिन पता नहीं क्या बात है इन दिनों उसकी याद बहुत आ रही, इन दिनों उसकी याद बहुत आ रही। दस्तरखान पर बैठती हूँ तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर याद आता है। क्या मतलब? जब बेटे भूखे होते हैं तो माँ को खबर हो जाती है, लेकिन लानत हो इस मुआशरे पर, जब माँ भूखी होती है तो बेटों को खबर नहीं होती, जब माँ प्यासी होती है तो बेटों को खबर नहीं होती। हाँ, माँ बाप बहन टॉपिक नहीं है, मैं मजबूर हूँ किसी वक्त भी भाइयों की तरफ से ऐलान बात खत्म कर दें, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ, जब कहते मैं बात खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर आपकी माँ जिंदा हो तो मैं गुजारिश करता हूँ जब घर से निकला करें तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकला करें इंशाल्लाह। अगर जहमत हो तो क्या आप वादा कर सकते हैं इंशाल्लाह, कोई कसम नहीं खिला रहा हूं, क्या अपनी माँ का हाथ चूम करके घर से निकल सकते हो? कितने लोग हाथ उठाए? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कह दें। अगर माँ का इंतकाल हो जाए ना उसकी कब्रों पे जाया करो इंशाल्लाह, दिल से बोले इंशाल्लाह। सुल्तान फरमाते हैं तुम्हारी माएँ तुम्हारा इंतजार करती है। मेरा टॉपिक नहीं, किसी मौके पर बात करूंगा। और फिर फरमाते हैं अगर एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हो तुम्हारी माँ भी दफन हो, बिल्कुल अजीब बात लगेगी आपको, सोने की कलम से लिखिएगा। फरमाते हैं तो ये सोच के किसी माँ की कब्रिस्तान पे मत जाओ कि इस कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हैं, मेरी माँ भी है मेरे बाप भी है, बोले नहीं, ये सोच करके उस कब्रिस्तान में जाओ कि अगर यहाँ पर 100 मुर्दे हैं तो इस कब्रिस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ है। और अगर सहमत ना हो तो कब्रिस्तानों पे जाया करो तो चीनी वगैरह लेके जाया करो, 5 रुपए 10 राशि गुटखा पान खा के थूक देते हो दीवारों पर, हम और आप कभी 10 रुपए की चीनी लेके जाओगे। सूफिया का ये मामूल रहता था, वो जब जाते थे तो कब्रिस्तानों के पेड़ पौधों के सामने चूटियों को चीनी देते थे। कोई पूछता ये क्या है? कहते चूटियां मीठी चीजें खाती हैं तो मेरी माँ के लिए मीठी मीठी दुआएं भी करती हैं। बाकी अल्लाह की तौफीक पर है। सरकार गौस आदम फरमाते हैं फिर वो कहता है कि फातिमा उम्मुल खैर बड़ी मुबारक है। जब पूरे शहर में दुआओं की इस्तजाब की बात आती है तो उन्हीं का नाम आता है। वो फरमाए फिर बोले मुझसे बोली मेरा बेटा अब्दुल कादिर गया है और इन दिनों शायद भूखा है, ऐसा करना मेरे बेटे से मिलना, जामिया निजामिया में शारे सिराज सोकुल कफ़ा बाबुल इज्जत में वो पढ़ता है, जाके मेरे बेटे को ये खर्चे दे देना, पैसे दे देना। बोले फिर वो कहता है कि मैंने अपना काम किया बिजनेस का, बगदाद में आया, मैंने सोचा कि जरा अब्दुल कादिर से मिल लूं, वो पैसे जो अमानत है उसको दे दूं। बोले गया तो लोगों ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने कहा हाँ अब्दुल कादिर जिलानी। बोले वो तो पढ़ के चला गया। मैंने कहा कहाँ मिलेगा? बोले जाके देखो, शायद वो इमाम मूसा काजिम की बारगाह में हो, इमाम जवाद तकी की बारगाह में। मैं काजिमैन गया, अब्दुल कादिर न मिला। किसी ने कहा इमाम आजम की बारगाह आजमिया जा, बोले वहां गया, वहां भी न मिला। मैं कुरकुक चला गया, सुलेमानिया चला गया, मूसिल चला गया। किसी ने कहा मौला अली की बारगाह होगा नजफ अशरफ में, वहां भी नहीं मिला। स्वाले और हूद अलैहिस्सलाम की बारगाह, बोले नहीं मिला। किसी ने कहा करबला में अपने दादा के रोजे से लिपट के रोता होगा, बोले वहां भी नहीं मिला। बोले ऐ मुसाफिर मैं क्या बताऊं, अब्दुल कादिर को ढूंढते ढूंढते मैं थक गया। सब मिले अब्दुल कादिर न मिला, सब मिले अब्दुल कादिर न मिला। मेरे अपने सारे पैसे खत्म हो गए अब्दुल कादिर को ढूंढने में, सब मिले अब्दुल कादिर न मिला। अब जब अब्दुल कादिर न मिला, मेरे पैसे खत्म हो गए, तो उसके पैसे जो उसकी माँ ने मुझे दिए थे, अब मैं उसको अपने इस्तेमाल में लाने लगा। उसी के पैसे का ये खाना है,
जो मैं इस वक्त ला के बैठा हूं, इसलिए मैंने कहा खा ले, न तेरा है न मेरा। इतना सुना तो गौस पाक की आंखें अश्क बार हो गई। फरमाया तूने फातिमा उम्मुल खैर को देखा है? बोले क्यों? बोले तू जिस अब्दुल कादिर को ढूंढ रहा है वो मैं। जिस फातिमा उम्मुल खैर की बात करता है वो मेरी माँ है। बोले तुम फातिमा उम्मुल खैर के बेटे हो? फरमाया हाँ मेरी माँ। बोले मूसा जंगी दोस्त? बोले मेरे वालिद है। बोले सोमई? बोले मेरे नाना। अल्लाह अकबर। वो लिपट गया। बोले शेख अब्दुल कादिर तू बड़ी किस्मत वाला है, तेरी माँ बड़ी पाकीज़ा, तेरी माँ बड़ी इस्मत और हया वाली, तेरी माँ दुआओं पूरा वजूद मुस्तजाब है, दुआओं की कबूलियत का से। तू फातिमा का बेटा? गौस पाक फरमाते हाँ। उसने क्या कहा? आए अब्दुल कादिर, ये जो खाना है ना, पहले तू मेरा मेहमान था, मैं तेरा मेजबान था। अब तू मेरा, समझ गए, अब तू मेरा मेजबान बन, मैं तेरा मेजबान। तू इजाजत देगा तो इसे खाऊंगा, वरना नहीं खाऊंगा। इसका मालिक मुझे मिल गया। अगर आपका दिल कहे तो बोलो हुजूर गौस आजम ने उसे अपने साथ खाना खिलाया। उसको खर्चे के पैसे, जब मिले पूरे पैसे गौस पाक को, तो उसको खर्चे के पैसे दिए। जाके बोले मेरी माँ को सलाम कहना, मेरी माँ की दस्तबोसी करना, मेरी माँ का एहतराम करना। कहना तेरा बेटा अब्दुल कादिर अल्लाह के हुक्म से उसके हबीब के सदके में सही राह पे चल रहा है, बस तेरी दुआ की जरूरत है, तेरी दुआ की जरूरत है। वो खर्चे किराए के लिए चले गए। गौस आजम सरकार ने फिर क्या किया? हमारे यहाँ 2 फ्लैट खरीद लिया गया, तीसरे की बारी है, चौथा खरीद लिया गया, 5वें की बारी है। गरीब बच्चियां रह जाती हैं, मदरसे की तामीरी जिम्मेदारियां आवाज देती रहती हैं, और हम फ्लैटों की और जमीन की खरीदारी में मस्त रहते हैं। समझ रहे हैं? जरा सोचो कि हुजूर का काम कौन करेगा, हुजूर का दीन कैसे आगे बढ़ेगा। हम हाय हवस हाय जमीन में लगे रहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने केस आया था। एक ने कहा हुजूर ये 50 बाई 50 की जमीन मेरी है। उसने कहा ना ये जमीन मेरे दादा ने खरीदी, मेरी है। झूठ बोलता है, ये कहता है मेरी है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अच्छा, दोनों कहते वो मेरी है। एक तीसरा आया, उसने कहा हुजूर आप अल्लाह के नबी है, मेरे बाप ने कहा क्या? कहा इन दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दें, अलग अलग कमरे में बंद करके तफ्तीश करें, पता चल जाएगा जमीन किसकी है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते तुम चुप रहो, मुझे मशवरे मत दो, मैं इन दोनों से क्यों पूछूं? मैं जमीन से ना पूछ लूं तू किसकी? कहां जाएगा मेरे भाई, कहां जाएगा? वो एक 3 बाई 6 का प्लाट मिलेगा, बाद के मुर्दे उसे भी छीन लेंगे, समझ रहे? रोशनी रूहानियत का नाम, समझे आप? अलामत जो है ना वो रूहानियत का नाम है। ना नजर आने वाली चीज तुम्हारे दिल को महसूस हो जाए, जिसे इश्क रसूल कहते हैं। ये शॉपिंग सेंटर में नहीं मिलेगी चीजें, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे? मूसा बोले चल दोनों को लिए, बोले चल जमीन कहाँ है? बोले हुजूर ये प्लाट है 50 बाई 50 का, मेरे दादा ने खरीदी। उसने कहा ना मेरे बाप के चचा ने खरीदी है, मेरी है। फरमाते तुम दोनों खड़े रहो। मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए, बोले जमीन पर ठोकर मारी, बोले जमीन तू बता तू किसकी है? ये कहता है मेरी है, ये कहता है मेरी है। तू बता तू किसकी है? जमीन से जो आवाज आई सुनना, इसे घर लेके जाना, अपने बेटों को बताना, पड़ोसियों को बताना, अपनी बीवी बच्चों को बताना। जमीन से आवाज आई, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, न मैं इसकी हूं न मैं इसकी हूं, ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों मेरे हैं। डॉक्टर अब्दुल जलील बुरहानपुरी ने कहा था, तालिबे सुबह तरफ मेरे हैं, जिसको मेरी है तलब मेरे है। सब ये कहते हैं हमारी है जमीन, और जमीन कहती है सब है। कहा जाए कितने दिन जिंदा रहे? बहुत पैसे हैं तो क्या मतलब तुम्हें 30 घंटे मिलेंगे? बहुत पैसे तो क्या मतलब हफ्ते में आपके लिए 9 रातें मिलेंगी? बहुत पैसे तो क्या मतलब महीने में 40 रातें मिलेंगी? 3 पेट मिलेंगे, 4 पैर मिलेंगे? बोलो भाई, सो जाने के बाद दिखाई आपको देगा? गरीब नहीं दिखाई देगा? हाँ, वो गरीब वो है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, जिसको नमाजों से रग़बत नहीं है, जो मुअज्जिन के लहजे का मजाक उड़ाता है। छोटी सी मस्जिद को देखता, बड़े यार ये मस्जिद रब ने दिया है तो बड़ी कर दे मेरे को। शॉपिंग सेंटर के लिए चले जाता बच्चों को लेके, तो मुंबई की बड़ी बड़ी मार्केटिंग करता है, और तेरे मोहल्ले की मस्जिद में चिड़िया और छिपकली पीट करती है। कभी अपने बच्चों को ला और अपने हाथों से मस्जिद में झाड़ू लगा, तो पता चले। बाबा फरीदगंज के शक्कर से किसी ने कहा था, आपकी तकरीर में बहुत सुनता हूं, ये बात सिर्फ बाहर में बनाई, आपकी तकरीर में बहुत सुनता हूं, लेकिन आपकी तकरीर मेरे दिल पे असर नहीं करती है। फरमाते बाबा फरीद सुन,
परेशान मत हो, तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? उसने कहा बाबा है। कहा उसी में जाकर झाड़ू लगाया कर। बोले क्यों? बोले तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। इतनी फुर्सत नहीं है, ढाबे के खाना खाने जाएगा, 4 वक्त की नमाजें खा जाएगा, समझ रहे आप? 10,000 रुपए का बिल बनेगा, सेल्फी लेके उसकी सारी चीजें, गोश्त, सारे सिस्टम अपने गरीब दोस्तों को शेयर करेगा। किसी को तकलीफ दे करके तू खुश नहीं रह सकता है। मैंने पूछा सूफी साहब से, पहले ये लखनऊ शहर था, लेकिन ये पीजीआई, ये शकुंतला, ये सहारा, ये वेदांता, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे। आज के दौर में शहर है, हॉस्पिटल भी है। आपने फरमाया वजह ये है, पहले के दौर में लोग खिला खिला के खाते थे, अब दिखा दिखा के खाते हैं। समझ रहे हैं? बीमार पड़ जाएंगे बच्चे। आइए सैयदना शेख का अमल देखें। सरकार गौस आज़म फरमाते, जो मुझे पूरे पैसे मेरी माँ ने जो दिए, जो बचे थे 500 में 400 में साल के तौर पर ना, मैं सारे पैसे लिया और बगदाद की मंडी में चला गया। सारे पैसे मैंने लिए और बगदाद की मंडी में चले गए। मैंने गुलामों को, नौकर चाकर को बोला इधर आओ, सब आगे वो ठेले हुए लेकर के। मैंने सारे पैसों से खाने पीने का सामान खरीदा, जिसका दिल गए वो सुभान अल्लाह बोले। सारे पैसों से मैंने सामान, फ्रूट, मेवाजात, ये दाल, नमक, चावल खरीदे और मैंने पूरे पैसों के सामान अपने गरीबों, मजदूरों के सरों पे लाद के ढूंढ ढूंढ करके बगदाद के गरीबों को तकसीम करता रहा, बगदाद के फुकरा को तकसीम करता रहा। मेरे दोस्त मिल गए, बोले अब्दुल कादिर। मैंने कहा क्या बात है? बोले बड़ी उड़ रही है। क्या बात है? कल तो पेट पर पत्थर बंधे थे, आज ये लंगर चल रहा है, आज ये खाने तकसीम हो रहे हैं, पैसे कहां से आ गए? तो गौस पाक फरमाते, ये मेरे खर्चे के लिए मुझे मेरी माँ ने भेजे, मेरी माँ ने भेजे थे। बोले माँ ने भेजे, तेरे लिए भेजे थे और तूने सब, बोले सब तकसीम कर दिया। बोले अजीब इंसान है अब्दुल कादिर, अरे कल क्या खाएगा? आवाज सुभान अल्लाह की आ सकती है। बोले कल क्या खाएगा? गौस आज़म मचल के बोले, सुन, जो परवरदिगार आलम एक दिन अब्दुल कादिर को इतना दे सकता है, वो कल भूखा थोड़ी मार देगा। तब न सरकार गौस आज़म की तालीम आगे बढ़ी है, एक निजाम संवरा है। इतनी उरियानियत थी, नंगापन था गौस पाक के दौर में। परहेजगार लोग निकाब ओढ़ के चलते थे, लड़कियों के जिस्म से कपड़े उतर गए थे। जिस दौर में शेख अब्दुल कादिर को अल्लाह ने बगदाद की लगाम दी, इतने हालात कशीदा थे। मुसलमानों के घरों में कुरान तो जल गया था, शराब के अड्डे बने हुए थे, मरकज सेंट्रल पॉइंट था हर घर। सरकार गौस आज़म ने क्या किया? हफ्ते में अल्लाह के हुक्म से 2 तकरीरें करते थे। बातें एंड पे जा रही हैं, थक गए आप लोग? जो थक गए वो आप ही को देख रहे हैं। हाँ, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सरकार गौस आज़म हफ्ते में 2 तकरीर करते थे। कितनी? ऊंची बोले, 2 तकरीर करते थे। और तीसरी तकरीर जुमा को ये खास वलियों के सामने करते, ठीक है? इस 2 तकरीर में 70 हजार का मजमा होता था। ऊंची बोले, 70 हजार का मजमा होता था। इंसानों से ज्यादा जिन्नात आते थे, जिन्नात आते थे। और जिन्नातों से ज्यादा बता दूं, गौस पाक फरमाते हैं, जब मैं तकरीर करते करते अपना सर उठाता था आसमान की तरफ, इतने फरिश्ते मेरी तकरीर को सुनने के लिए आते थे कि मुझे आसमान दिखाई नहीं देता। 400 लोग कलम दवात लेके सैयदना शेख की तकरीर को नोट करते थे। 400 लोगों को अल्लाह अपने हबीब के लाडले की गुफ्तगू की बरकतों से अपना वली बनाता था। 40 साल तक गौस आज़म सरकार ने मदरसे में पढ़ाया। जामिया निजामिया, जामिया कादरिया हुआ, बाबुल इज्जत, बाबुल शेख हुआ। 3000 स्टूडेंट्स गौस पाक के मदरसे से फारिग होते थे। आप इसे याद कर लें, इन्हीं मदरसे के फारिग तलबा इकराम की जमात थी और इमाम गजाली के मदरसे के तलबा इकराम की जमात थी। जिस जमात में एक फौज तैयार हुई थी, उसके कमांडर इन चीफ का नाम था, जनरल का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया। समझ रहे? ये सरकार गौस आज़म। आपसे कहता 5000 लोगों ने गौस आज़म के हाथ पे कलमा पढ़ा। 1-2 बातें ज्यादा नहीं, वो 2-4 बात। 5000 लोगों ने गौस आज़म के हाथ पे कलमा पढ़ा। कितने? 5000 लोगों ने गौस आज़म, इसमें ईसाई और यहूदी, ये कलमा पढ़ा है गौस आज़म के मुबारक हाथों पे। 1.25 लाख लोगों ने तौबा किया है गौस आज़म के हाथों पे। मैं पूछता हूँ, 5 लोगों को हमने मिसवाक करने का तरीका नहीं बताया। बुरा न मानेगा। हम और आप सब एक हम्माम में हैं। हमारे पास अगर कोई नमाजी आके बैठता है ना, तो वो बेनमाजी हो जाता है। हमारे पास कोई हलाल खाने वाला बैठता है, हम उसको इतने ख्वाब दिखाते हैं, अबे नहीं कमाएगा हराम तो तेरे घर कैसे चलेंगे। हाँ, वो रिश्वत और दलाली की हम जो वो तावीलें पेश करते हैं ना, वो मेरे साथ बैठने वाला हलाल खाने वाला भी हराम खोर बन जाता है। ये मेरी सोहबत का असर।
ये सैयदना शेख थे। 5000 लोगों यहूदियों इसराइलियों ने ईसाइयों ने गौसे आजम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। बेस क्या था? 47 राइफल थी, पिस्टल थी, तलवार चलती थी? ना 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 ना। गौस पाक की जिंदगी गुजारने का ढंग क्या था? ये जुमला आपके लिए आइडियल है। हाथों को उठा के बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जलसे में 10-20 साल तक मत आए, लेकिन इन बातों को लेके जाइएगा इंशाअल्लाह। मुझे भी गया, मेरा भी गिरेबान पकड़े बोले कुत्तों के तरीके से बहुत चीखता है, तू भी इसको अपने ऊपर लागू कर। ये मुझसे आप बोले 5000 बहुत होता है यार। 5000 लोगों ने कलमा, वो भी यहूदी जो इस्लाम के दुश्मन है, कुरान में जिसका जिक्र है, समझिए खा गए फलस्तीन को। वो तो चिपकर अलग है भाई, फलस्तीन है। 10 साल के फलस्तीन के बच्चे से पूछा गया तुम बड़े होके क्या बनोगे? उसने मुस्कुरा के कहा कि आप अपना काम करो, हम वो खुशकिस्मत हैं जो बड़े होने के लिए नहीं पैदा होते, हम तो बचपन में ही शहीद होने के लिए पैदा। समझ गया? वो बड़ी बात, अल्लाह ने चुन लिया उनको बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए और कामयाब रहेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोला इंशाअल्लाह। मिटना होता उस शहर को, उस मस्जिद को, तो कुरान में फिर ये नहीं होता सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। समझे भाई? क्या कहा था काफी मुरादाबादी ने? फांसी के फंदे पर काफी मुरादाबादी ने फांसी के फंदे पर मुरादाबाद में क्या कहा था अंग्रेज जज के सामने? उसने कहा है काफी तो हिंदुस्तान की आजादी चाहता है, तुझे मैं फांसी के फंदे पे ला रहा हूं, तेरा कसूर साबित हो गया, चल चल फांसी के फंदे पर, लेकिन बता तेरी आखिरी ख्वाहिश कितना है? देखने कितने लोग बोलते हैं तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो काफी साहब कहते हैं सुन अंग्रेज जज, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं हुजूर से मिलना चाहता हूं। क्या मतलब? मुरहार सिगार तुम्हीं से है या रसूल अल्लाह, बगियन में बहार दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम, मेरे तो सब कुछ हुजूर है। उसने कहा हुजूर मिलेंगे तुझे, पहले फांसी के फंदे पर चल, और कोई ख्वाहिश? बोले एक ख्वाहिश है। बोले क्या? बोले इस फांसी के फंदे को चूम करके हुजूर की एक नात पढ़ना चाहता, फिर इस रस्सी को मेरे गले में डालना। बोले ठीक है चल खड़े हो जा। वो तख्ते पे खड़े हो गए, अल्लामा काफी मुरादाबादी खड़े हो गए, फांसी के फंदे को चूमा और आपने वो नात दी। कौन ऐसा जिसे याद नहीं है? गुल बोलते हैं फूल, आपने फरमाया था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। दूसरा मित्र अगर आपको याद है तब भी बोलिएगा, नहीं याद तो याद कीजिएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन है। खाली कफन की बात नहीं, वरना शेर कमजोर हो जाए, शेर 2 कौड़ी का हो जाता। खाकी कफन की बात की, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमक रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा इंशाअल्लाह। बोले बड़े बड़े धुरंधर ऐसे आए और चले गए मेरे भाई, अजानों में जो नाम हसन हुसैन के नाना का कल था वही आज भी गूंज रहा, इंशाअल्लाह गूंजता रहेगा इंशाअल्लाह। कहते हैं मेरे आका गौसे आज़म के हाथों में इतने लोगों ने कलमा पढ़ा। बेस क्या था, रीजन क्या था? हमसे लोग नफरत करते हैं, हर शहर को लोग अहमदाबाद और हर मोहल्ले को नरोगा पार्टी लोग बनाना चाहते हैं। यार ये क्या सिस्टम है, मेरी समझ में नहीं आता। ये नफरत, ये बीमारियां, अजीब बात है। हम तो उस गरीब नवाज को फॉलो करते हैं जिस गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में अगर किसी हिंदू लड़की को जवान देखा तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। हम तो उनको मानते हैं, नफरतें कहां से आ गई? आइए मैं बताता हूं कि गौसे आजम ने 5000 लोग किस टेक्निक से, किस आइन आर्टिकल से, कौन सा इंसाइक्लोपीडिया था, आपने दीन मुस्तफा दिया, कुफ्र को बाहर किया। याद कीजिएगा और वादा कीजिए इन बातों को कहीं न कहीं बताएंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं सरकार गौसे आजम का अंदाज क्या था? बगदाद शरीफ की मंडी में, बाजार में क्या हुआ मालूम है? एक साहब, एक यहूदी घोड़ा बेचने आ गया। एक यहूदी वो घोड़ा बेचने के लिए आया ना, उसने लगाई कीमत घोड़े की 5000, घोड़े 5000 के, ये घोड़ा मेरा 5000, कितने का? 5000। दिन भर वो चीखता रहा 5000 का घोड़ा, 5000 का घोड़ा, 5000। शाम हो गई, घोड़ा नहीं बिका, सूरज डूबा, दिन डूबा, आंखों से आंसू आ गए, परेशान हो गए। लोगों ने कहा भाई रोते क्यों? उसने कहा एक लड़की है, 4-6 दिन के बाद उसकी शादी है, ये घोड़ा मैं बेचता नहीं, उसकी शादी के औने पौने के इंतजाम के लिए घोड़ा बेचने आया था और आज मेरा घोड़ा नहीं बिका, अब मैं क्या करूं? सूरज डूबा, अंधेरा हुआ, तो उसने क्या किया? बोले अब बाजार उठ जाएगी, अब इसकी कीमत 5000 से
कितनी? 2000 किसी सूरत में बिक जाए, कुछ तो इंतजाम हो जाए बारातियों का। जब वो 2000 कह रहा था, उसी वक्त मंडी में गौस पाक आ गए। कोई तकलीफ नहीं है, तो क्या कर लेंगे, गौस पाक की मंडी आ गई, खत्म बात है कि नहीं। उसी वक्त मंडी में सैयदना शेख आ गए, सुभान अल्लाह। आए तो सीधे उस घोड़े वाले के पास, उस घोड़े की पीठ पर गौस पाक ने अपना हाथ मारा। फरमाया घोड़ा कितने का है? बोला हुजूर 2000 का। फरमाया घोड़ा बहुत अच्छा है, कीमत बहुत कम है। और हम और आप क्या कहते हैं, 1000 में दोगे? रस्सी और टाइट कर देंगे, 1000 में दोगे? अच्छा 500 पकड़ लो, 500 कर लेना। अबे छोड़ गया, जा अंधेरा हो गया, कितनी बातें करते हैं। गौस पाक फरमाते हैं घोड़ा कीमती है, इसकी कीमत कम है, क्यों बेचते हो इसे 2000 में? उसने कहा शेखी मेरी बेटी की शादी है और पैसे नहीं है, ये घोड़ा इसलिए बेचने के लिए है। मैंने इसकी कीमत दिन में 5000 लगाई थी, लेकिन बिका नहीं बिका, सूरज डूब गया। तो फिर मैंने इसकी कीमत कम कर दी, शायद कुछ बिक जाए 1000-2000 में। अब 2000 इसे कीमत है, बकिया मालिक की मर्जी है। अगर आपको यकीन पड़े तो सुभान अल्लाह कहना। हुजूर गौसे आजम ने अपनी जेब से 5000 निकाले। कितने? 5000 निकाले। जैसे उसके हाथों में दिया 5000, उसने कहा शेखी मैंने इसकी कीमत 2 लगाई, आपने 5 क्यों दी? हुजूर गौसे आजम ने एक जुमला इरशाद फरमाया। उसने घोड़े की लगाम छोड़ करके गौस पाक के कदम पे गिर पड़ा। कहा शेखी घोड़ा बिके न बिके, 2 मिले न मिले, सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ा के हुजूर के गुलामों में शामिल करना। अगर कहो तो बता दूं हुजूर ने गौस पाक ने वो जुमला क्या कहा, बता दूं? इसे याद करोगे नहीं करोगे? इसी को बताना है। उसने कहा शेखी मैंने इसकी कीमत 2 लगाई थी, आपको 2 देनी चाहिए, कम भी देनी चाहिए, चलेगा। आपने पूरी कीमत दी। तो गौस पाक ने एक जुमला कहा था, उलमा इस जुमले के वजन को जानते हैं। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, मेरे दादा मदीने वाले आका ने इरशाद फरमाया, जब कभी किसी से कोई चीज खरीदना ना तो उसकी मजबूरी ना खरीदना। कभी किसी से कोई चीज खरीदना तो उसकी मजबूरी न खरीदना। ये 5000 का घोड़ा 2000 में बेचना तेरी मजबूरी है, और इस मजबूरी को खरीदने के लिए मेरे दादा ने मना फरमाया। उसने कहा जो नबी यहूदियों का, दुश्मनों का इतना ख्याल रखता हो, वो नबी अपनों का कितना ख्याल रखते हैं। आज हम क्या करते हैं, बुरा ना माने उसमें भी है। बाजार जाने के लिए 200 रुपए बीवी से मांगते हैं, झोला लेके निकल गए सब्जी लाने के लिए, करीब में मस्जिद है, चाय खाने पर बैठ गए, असर की अजान नहीं बैठे रहे। अखबार को ऐसे याद करते हैं जैसे इसी को याद करने के लिए पैदा हुए। माज़ल्लाह गीबत, बुराई, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, सियासत, इलेक्शन, सीएम पीएम, उधुक चौकड़ी की बातें असर से हो रही है मगरिब तक। असर खा गया, मगरिब खा गया, वहीं पर बैठा हुआ है, बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, 2 चाय लाओ, बन मक्खन लाओ, ये लाओ वो लाओ, ऑर्डर दिया जा रहा है। किसी ने बोले चचा बहुत देर से बैठे। अरे यार वो बाजार जाने के लिए निकला था। बोले 2-2.5 घंटे से बैठे हो मार्केट में, हम तो 7 बज रहे हैं। बोले वही तो सोच रहा हूँ कि अगर मैं 5 बजे चला गया होता बाजार तो 20 रुपए की 1 लौकी मिल रही थी, अब 7 बजे जाऊंगा तो वो 10 रुपए की 2 देगा, उसका बाप देगा, वो तो औने पौने के लिए बैठा होगा ना। मैं बड़ा होशियार आदमी, मैं बेवकूफ नहीं हूं। इसको कौन समझाए कि जितने पैसे तूने बचाए थे सब होटल में चाय में लग गए। खुदा की कसम अगर वही पैसा लेके आप बाजार चले गए, वो लौकी बेचने वाला जब अपने घर से निकला था ना, उसके पास 3 लौकी थी, 20-20 रुपए बेचने के इरादे से। 60 रुपए की लौकी उसकी बिकने वाली थी। उसकी बेटी ने कहा था अब्बू मेरे चेहरे पर जो मेरे मास्टर ने तमाचे मारे थे वो निशान मौजूद है, ये पीठ पर डंडों के निशान मौजूद है। बाप अपनी बेटी से लिपट के बोला क्यों? तो बेटी कहती है मेरे पास 10 रुपए की कॉपी नहीं है, आज मैं बहुत मार खाई हूं, अब वो किसी भी सूरत में 10 रुपए की कॉपी लेके आइएगा। बाप फिर लौकी को उठाता, उसे देखता है, सोचता है अगर मेरी लौकी वाकई 20-20 के हिसाब से बिक गई तो मेरी बेटी कल से मार खाने से बच जाएगी, इसे इसका टीचर मारेगा नहीं, मेरी बच्ची नाजुक है, सिंध है, नाजुक है, अब ये जख्मी नहीं होगी। अब बार बार लौकी को देखता है और अपनी बेटी की पुष्ट पर लगे हुए निशान को, डंडे के निशान को देखता है, उंगलियों के निशान को देखता है, आंखों में आंसू है। वो सोचता है कि मालिक कोई ऐसा बंदा भेज दे जो लौकी 20 रुपए की ही खरीद ले। एक मुसलमान होकर के 60 रुपए की चाय
खाने पर हमने खर्च कर दिया, 200 रुपए में 140 बचा लिया और गए उस लौकी वाले के पास, बोले बे 10 की 2 देगा कि नहीं, बोल बोल। हमने अकड़ के बात की, वो कहता है भाई आप ले जाओ। वो तुम्हें नहीं देखता लेकिन अपनी बच्ची के जख्मी पुष्ट को देखता है और फिर परवरदिगार आलम की तरफ देखता है, मेरे मौला अगर तेरी मर्जी यही है तो मैं अपनी बच्ची को समझा दूंगा, थोड़ी सी चोट और बर्दाश्त कर ले, मेरी किस्मत में कायदे की बिक्री करने का ढंग नहीं है, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, तू गरीब करके भी पैदा हुई है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर खुदा की कसम आपने उसे 20 रुपए लौकी के दे दिए होते, 10 रुपए ये कह के दे दिए होते, ये 10 रुपए मैंने आपके चाय के लिए दिए हैं। अगर वो हिंदू होगा, आप मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो गैर मुस्लिम है, आप तो घर चले आओगे, आपको वो नहीं जानता, लेकिन आपके नबी को जानता है और कुरान जानता है, आपके रब अल्लाह का नाम जानता है। जब वो 10 रुपए की कॉपी लेके जाएगा ना, तो बेटी कहेगी अबू लौकी क्या पूरे पैसे की बिकी? तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, लौकी जो कम ज्यादा की बिकी बात की बात है। एक कलमा पढ़ने वाला आया था जिसने 10 रुपए ज्यादा दिए थे, कहा था कि आप चाय पी लीजिएगा। अरे मेरी बेटी, ये उसी चाय के पैसे हैं जो कॉपी बन करके तेरे सामने मुस्कुरा रहे। जरा सोचो, उस बच्ची के दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग बेइज़्निल्लाह रोशन हो सकता है कि नहीं? पूछो, बोलो भाई। हमारे नफरतें पाई जाती हैं, क्या करेंगे हम, कहाँ जाएंगे, अपने बच्चों को कितने आवारा करेंगे? 30 साल के बाद क्या होगा? आज जब बीजेपी हुकूमत की जहनियत देखते हैं, हम तो निकल जा रहे हैं, दुनिया खाली कर रहे हैं, 30 साल के बाद क्या होगा? इसका इलाज क्या है? किसी से पूछोगे तो वो यही बताएगा, वही तरीका अख्तियार करो जो हुजूर गौसे आजम ने अख्तियार किया। समझ रहे हैं क्या अख्तियार किया गौसे आजम? हम तो 1 रुपए किसी को देने को तैयार नहीं, मांगने को करोड़ मांगते, देने को छूटते नहीं है। समझ रहे आप? देने के लिए फुटकर नहीं है। यही गौस पाक की मज़ार शरीफ है, 1 किलोमीटर के फासले पर नहर दजला है। नहर दजला 900 साल पहले एक आदमी कश्ती जोड़ जाड़ के बैठा हुआ था। एक गरीब आया, बोले बाबा, बोले क्या है? बोले मुझे उधर भेज दो यार, उधर भेज दो, मुझे उस पार जाना है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा इतने पैसे लगेंगे? उसने कहा यार मेरे पास पैसे वैसे नहीं है बाबा, उधर भेज दो। बोले ये कश्ती तेरे बाप की है? उसने कहा भाई माफी चाहता हूँ, बाप मत के, मुझे भेज दे, वो मेरे बच्चे रो रहे हैं, मैं गरीब इंसान हूँ। उसे धक्के मार के बाहर कर दिए। वो किनारे गरीब रो रहा था। एक आदमी आया, बोले रोते क्यों? रोते क्यों? बोले उस पार जाना था और ये मुझे उधर नहीं लेके जा रहा और पैसे मांग रहा है, मैं क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं? अब वो ये ब्रिज नहीं बना, वो कुबरी नहीं बनी हुई है, ये पीपे का पुल नहीं बना हुआ है, जाना तो इसी कश्ती से है। उसने कहा अजीब इंसान है, इसी बगदाद में शेख अब्दुल कादिर रहते हैं, उनके रहते हुए तो रोता है, ये शर्म नहीं आती? बोले जाओ उनके पास। वो गौस पाक के पास आया, बोला शेखी, फरमाया क्या बात है? बोले मुझे कश्ती से उस पार जाना, मेरे पास पैसे नहीं है और वो मल्लाह बहुत टाइट, बहुत सख्त मिजाज का है। गौस पाक ने उसे एक थैली में सोने की कई अशरफियां दी, कई बिस्किट दिए। मालूम क्या कहा? ये बिस्किट सोने की जो है ना टॉफी, ये बिस्किट है, ये जा करके उस मल्लाह को दे देना, जितनी है 4, 5, 6, 10, और उससे